है स्टूडेंट, सेंट्रल वीनस प्रेशर और सेंट्रल वीनस कैथेटर, क्योंकि जब सेंट्रल वीनस कैथेटर करेंगे तभी ही अपन क्या पता कर सकते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर का मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को सेंट्रल वीनस कैथेटर करना पड़ेगा। कैथेटर के लिए अपने को समझना है सबसे पहले कि सेंट्रल वीनस का मतलब क्या है। सेंट्रल वीनस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपन आगे बढ़ें उससे पहले ये डाउट क्लियर कर लें कि सेंट्रल वीनस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में कैथेटर और प्रेशर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैथेटर मीन्स हो जाता है वायर, कोई भी वायर होता है इट मीन्स कैथेटर। ठीक है, प्रेशर मीन्स दाब, किसी दाब को चेक करना क्या होता है प्रेशर। अब अपन समझना है आपको सेंट्रल मीन्स समझना है कि सेंट्रल मीन्स यहाँ पे ये कहना चाहता है बॉडी की जो सेंट्रल में जो वीन्स है। सेंट्रल वीन्स आपको पता है बॉडी के सेंट्रल वीन्स एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, अपन समझते हैं अच्छे से। आपकी सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एओर्टा, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें तो अपन नीचे फेमोरल वीन, ये सब किस में इंक्लूड होती हैं। और ऊपर यदि सुपीरियर वीना कावा के ऊपर की बात करें तो यहाँ होती है जुगुलर वीन। कौन सी वीन होती है, जुगुलर वीन। ठीक है, जुगुलर वीन ये कहाँ से लेके आती है, ब्रेन से जो इम्प्योर ब्लड है उसको ड्रेन करती है, फिर वो किस में आएगा, सुपीरियर वीना कावा में, और सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट के अपर जो चैम्बर होता है बेस बनाता है। अपर जो चैम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये क्या बनाता है, बेस बनाता है हार्ट का। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि हार्ट का बेस कौन से चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, तो अपर वाले चैम्बर हार्ट का बेस बनाते हैं। और नीचे क्या होता है, एपेक्स होता है, जहाँ से एपिकल पल्स सुनी जाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा एपिकल पल्स। एपिकल पल्स सबसे बेस्ट पल्स होती है। सबसे यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए रेडियल पल्स, ठीक है, फीमोरल पल्स, पोप्लेटल पल्स और एपिकल पल्स, सबसे बेस्ट पल्स कौन सी होती है चेक करने के लिए, हार्ट के यहाँ पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, 5th। ठीक है, और यदि बच्चा है तो उसके अंदर 4th पे, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, और 5th पे यदि एडल्ट की बात करें तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस से आपका राइट आंसर जाएगा एपिकल पल्स को सुनने के लिए। यदि बच्चा है तो 4th इंटरकोस्टल स्पेस राइट आंसर जाएगा। तो एपेक्स कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, और बेस कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। तो बेस वाले पार्ट में राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कावा, ये लिखा हुआ है सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर मीन्स अबव, वीना कावा मीन्स, वीना कावा ये क्या है, सेंट्रल लाइन है, सेंटर में आती है वीन। जो सेंटर की वीन है उसके अंदर यदि अपन प्रेशर चेक कर रहे हैं या कैथेटर डाल रहे हैं तो उसी चीज़ को बोल दिया सेंट्रल वीनस प्रेशर। क्योंकि बॉडी की जो सेंटर में जो वेन्स आ रही हैं उसके अंदर अपन प्रेशर चेक कर रहे हैं, उसके अंदर अपन कैथेटर डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले जब भी अपन कोई भी अपन प्रोसीजर पढ़ने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने को वर्ड को समझना है। तो वर्ड आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर कैथेटर के अंदर क्या क्या होता है। ऊपर बात करें कैथेटर के, यहाँ पे स्टॉप कॉक अटैच टू सीवीपी कैथेटर। स्टॉप कॉक क्या है, एक वाल्व होता है, ये एक वाल्व है। ठीक है, जिस तरह से कैनोला के वॉल होता है, वॉल से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फ्लूइड को। ठीक है, एक वाल्व लगा होता है, फिर ये कैथेटर जाएगा किसमें, यहाँ से जुगुलर वेन की सहायता से, यहाँ जुगुलर जो नेक के साइड में ट्रेकिया है, यहाँ पे ट्रेकिया है ये वाला पार्ट, ट्रेकिया के दोनों साइड में क्या होती है, जुगुलर वेन होती है, जो कि ब्रेन से क्या लाती है, वीनस ब्लड को लेके आती है। ठीक है, यहाँ से इसको डालना है कैथेटर को, और वो फिर ये कौन सी ब्रांच है इधर, सबक्लेवन ब्रांच, ये कौन सी है, सबक्लेवन। इस कैथेटर को अपन यहाँ से भी डाल सकते हैं, जुगुलर वेन से भी डाल सकते हैं, और सबक्लेवन वेन से भी डाला जाता है। बट वो कंडीशन पे डिपेंड है कि पेशेंट की कंडीशन सिचुएशन कैसी है। ठीक है, उस पर डिपेंड होता है कि जुगुलर वेन से यदि कैथेटर डालना है या सबक्लेवन से डालना है।
तो अब यहाँ पे डाला हुआ है इसमें जुगलर वेन से, जुगलर वेन, फिर ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा अपर साइड से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, और इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। स्टूडेंट आपको एक क्लू वर्ड है, वेन्स किसे कहते हैं, ठीक है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आए, ठीक है, हार्ट की तरफ वेन्स किसे कहा जाता है, वेन्स, ठीक है। वेन किसको बोलते हैं, वेन उसको बोला जाता है जो बॉडी से, बॉडी पार्ट से ब्लड को, किसको, ब्लड को किसकी तरफ लाए, हार्ट की तरफ, करेक्ट, हार्ट की तरफ आएगा। ऊपर से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा से, और नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर वेना कावा से। तो वेन्स का मतलब क्या समझना है आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं आना। वेन्स वो होती हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, और आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये इस तरह से ये कैथेटर आया, सीवीपी कैथेटर, क्योंकि इससे सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक किया जाएगा। और अपन अब बात करते हैं कि सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे राइट चैम्बर में आ गया, ठीक है, राइट चैम्बर का प्रेशर कितना होता है, ठीक है, 2 to 8 mmHg। डिफरेंट चैम्बर्स का डिफरेंट प्रेशर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 to 8 mmHg किसका प्रेशर होता है, राइट एट्रियम का, हार्ट का जो राइट एट्रियम है, हार्ट का राइट एट्रियम का प्रेशर होता है, ठीक है। उसी प्रेशर को सेंट्रल वीनस प्रेशर बोला जाता है। हार्ट के राइट एट्रियम के प्रेशर को चेक करना क्या कहा जाता है, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जाना चाहिए सेंट्रल वीनस प्रेशर। और ये इसमें इमेज में इस तरह से नीचे इन्फीरियर वेना कावा दी हुई है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये इमेज। इसकी सहायता से अपन आगे की तरफ पूरा सेंट्रल वीनस प्रेशर पढ़ेंगे, तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से। और ये जो 2 to 8 mmHg है, ये आपके एम्स में प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आस्क हो चुका है। तो आपको अच्छे से ये इमेज अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि किस तरह से कैथेटर जाता है, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल वीनस प्रेशर, अपने को हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए। एक कंडीशन होती है PCWP। PCWP क्या होता है, PCWP यदि आपसे पूछ ले जाए, PCWP मीन्स पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके एग्जाम में, PCWP की फुल फॉर्म क्या होगी, और इसका प्रेशर कितना होता है, PCWP नॉर्मल कितना होता है 4 to 12, 4 से 12 mmHg, करेक्ट। और PCWP में क्या होता है, जो ये कैथेटर डाला जा रहा है, कैथेटर इसमें कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम तक आ रहा है। सेंट्रल वीनस प्रेशर में तो राइट एट्रियम में आ रहा है। जब PCWP चेक करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी इसमें देखो लिखा हुआ है पल्मोनरी कैपिलरी, इट मीन्स ये राइट एट्रियम तक तो रहेगा नहीं। इसका मतलब कैथेटर यदि यहाँ से इस तरह से जाए और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स की कैपिलरी तक पहुँच जाए, यदि इस कैथेटर को मैं इस तरह से पहुँचा देता हूँ तो इसको बोलेंगे PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है। ये कौन से हार्ट के कौन से चैम्बर का प्रेशर पता करता है, ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है। इस तरह से इसका नॉर्मल होता है 4 to 12 mmHg, और आपका इस तरह से करेक्ट आंसर जाना चाहिए स्टूडेंट। PCWP, इसके अंदर कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, आप लोगों के ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। जो PCWP में जो कैथेटर यूज करते हैं, अपन इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, स्वान-गेंज कैथेटर, स्वान-गेंज कैथेटर। स्वान-गेंज कैथेटर किस में यूज करते हैं अपन, PCWP को चेक करने के लिए, करेक्ट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बाद अपन ने इसको सेंट्रल वीनस प्रेशर और PCWP का कंपैरिजन कर लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग सेंट्रल वीनस प्रेशर या फिर सेंट्रल कैथेटराइजेशन जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या पर्पस है, क्या यूजेज हैं उसके। तो फ्लूइड चढ़ाने के लिए फ्लूइड चढ़ाते हैं अपन, ठीक है। जब यदि पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है, यदि मान लो बर्न हो गया कोई पेशेंट, तो उसकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स तो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगी, पाल्पेट नहीं होगी, फील नहीं होगी, एसेस नहीं होगी। तो क्या होगा, सेंट्रल लाइन्स में डालना पड़ेगा। जो सेंट्रल की मेजर बड़ी वीन है, ठीक है, बड़ी वीन है, उनमें डायरेक्ट फ्लूइड को डाला जाएगा, न्यूट्रिशन दिया जाएगा। क्योंकि कई बार पेशेंट होता है मुंह से नहीं ले पाता, ठीक है, मुंह से नहीं ले पाता, खाना नहीं खा पाता, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट वीन्स में दिया जाएगा। क्योंकि उसका कई बार होता है डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कोई भी और फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यदि उसका फंक्शन अच्छे से नहीं है डाइजेस्टिव रूट का, तो उसको सेंट्रल वीनस में डायरेक्ट न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ठीक है, जिसको अपन TPN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। TPN पूरा अपने आप में टॉपिक है एक, उसको अपन लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो इसको फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, टोटल पेरेंटल मीन्स IV, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल का मीन्स होता है GI के अलावा यदि आप रूट से दे रहे हैं, अदर रूट से दे रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो और मेडिकेशन, दवाई देने के लिए, क्योंकि यदि आप फ्लूइड दे रहे हो तो वहाँ से क्या दे सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पर अब प्रीफर्ड वीन्स कौन सी है, प्रीफर्ड वीन्स कौन सी है इसके अंदर। जैसे कि यदि पेशेंट OT के अंदर है, पेशेंट यदि OT के अंदर है तो उसके अंदर इंटरनल जुगुलर वीन के थ्रू कैथेटर डालना है। जो कैथेटर डाल रहे थे अपन, ठीक है, राइट एट्रियम तक पहुंचा रहे थे CVP को चेक करने के लिए स्टूडेंट। तो यदि पेशेंट OT के अंदर है, ठीक है, तो OT के अंदर है तो जुगुलर वीन को यूज़ करेंगे। जुगुलर वीन कहाँ होती है, ट्रेकिया के दोनों साइड में क्या होती है, जुगुलर वीन होती है, ठीक है। तो पेशेंट OT के अंदर होगा तो जुगुलर वीन यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें, यदि OT के बाहर है, आउटसाइड OT, ऑपरेशन थिएटर से बाहर है यदि पेशेंट, तो उसके अंदर कौन सी, सबक्लेवियन वीन, ठीक है, कौन सी, सबक्लेवियन। सबक्लेवियन वीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे ये क्लेविकल बोन है इस तरह से, इस क्लेविकल बोन के नीचे जो वीन आ रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है सबक्लेवियन वीन, क्योंकि क्लेविकल बोन के नीचे वीन, ठीक है, इसलिए सबक्लेविकल बोला गया इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब इस क्लेविकल बोन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के। क्लेविकल बोन पे भी, क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर भी इसी के अंदर देखा जाता है। जो फ्रैक्चर होता है बोन के अंदर, तो क्लेविकल बोन के अंदर इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्लेविकल बोन के अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इन एक्चुअली इंजर्ड और क्रिटिकल इल, यदि अपने पास अचानक से पेशेंट आता है, बहुत ही इंजर्ड है, सीवियर इंजरी हुई है उसके, और उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, उसका इतना टाइम नहीं है कि अपन उसको जुगुलर असेस करें, उसका सबक्लेवियन वीन असेस करें। यदि आपको तुरंत उसको फ्लूइड देना है, मेडिकेशन देना है सेंट्रल लाइन के थ्रू, यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सी वीन, उस समय फीमोरल वीन यूज़ करेंगे, करेक्ट। कौन सी यूज़ करेंगे, फीमोरल वीन। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी वीन का सिलेक्शन करना है, सेंट्रल लाइन का जो कैथेटर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ ए मेथड टू मेजर द राइट आर्टेरियल प्रेशर। देखो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, ये हार्ट के कौन से चैम्बर का प्रेशर चेक करता है, बताता है राइट एट्रियम का, करेक्ट, राइट एट्रियम का प्रेशर को ये बताता है। नेक्स्ट बात करें, इनटू द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। जो कैथेटर डाल रहे हैं अपन, कैथेटर इस तरह से यहाँ राइट एट्रियम में आ रहा था, ठीक है,
कैथेटर आ रहा था इस तरह से, और इस कैथेटर की जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लेंथ है, किसकी, कैथेटर की, जो सीईपी के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज़ ए मेथड टू मेजर द राइट आर्टेरियल प्रेशर बाय प्लेसिंग ए वीनस कैथेटर, जो कि 20 सेंटीमीटर का है, इनटू द सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट बात करें अपन, कॉमनली फॉर सीवीपी मॉनिटरिंग, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए कॉमनली ए वीनस कैथेटर इज प्लेस पास थ्रू इंटरनल जुगुलर वीन, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वीन के थ्रू पास किया जाता है, और इंफ्रा मीन सब क्लेविकल वीन टू द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। अब अपन बात करें इंटरनल जुगुलर वीन, यदि बात करें सीवीपी मॉनिटर की, ठीक है, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए किधर से डाला जाता है, जुगुलर वीन से। इंटरनल जुगुलर वीन तो किसके लिए यूज़ करते हैं, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए, और फ्लूइड के लिए, टीपीएन के लिए यूज़ की बात करें तो सबक्लेवियन वीन, करेक्ट। यदि आपसे पूछ लिया जाए, दो कंडीशन आपको दे दी जाए, एक तो दिया हुआ क्वेश्चन की टीपीएन के पर्पस के लिए कैथेटर किधर से डालना है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए सब क्लेवियन, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, यदि क्वेश्चन आता है सीवीपी मॉनिटरिंग, सीवीपी मॉनिटरिंग, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, इंटरनल जुगुलर वीन। जुगुलर कहाँ होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेकिया, क्या बोला जाता है स्टूडेंट, जुगुलर वीन। इसी के अंदर सीएसएफ का ड्रेनेज भी इसी के अंदर होता है। जब आप सीएसएफ का फ्लो पढ़ोगे, हाइड्रोसिप्लस जब कंडीशन आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे सीएसएफ का सर्कुलेशन पढ़ाया जाता है, सीएसएफ फ्लो पढ़ाया जाता है, क्योंकि बेसिक्स है, हाइड्रोसिप्लस समझने के लिए सीएसएफ का फ्लो आना चाहिए। तो वो सीएसएफ का फ्लो भी एंड में आके कहाँ पे आ जाता है, जुगुलर वीन से, जुगुलर वीन से सुपीरियर वेना कावा और हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से एब्जॉर्ब होके आता है वो। तो ये कंडीशन यदि दी हुई है, आपका ये राइट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि मकसद क्या है, टू मॉनिटर प्रेशर इन द सेंट्रल वीनस सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर को चेक करने के लिए, टू डिटेक्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो गंभीर समस्या है उनको पता कर सकते हैं, एंड इवाल्युएट पेशेंट स्टेटस, पेशेंट का क्या स्टेटस है, उसके अंदर हाइपरवोलेमिया है, कार्डियक फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन है, या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। इन चीज़ों को पता करने के लिए, इन कंडीशन को पता करने के लिए पेशेंट के अंदर अपन सीवीपी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, पेशेंट का स्टेटस पता कर सकते हैं कि इसके अंदर फ्लूइड की इसको नीड है या फिर नीड नहीं है। नेक्स्ट बात करें, सीवीपी इज ए प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएट ड्यूरिंग ब्लड कम्स फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू द राइट एट्रियम, ठीक है। सीवीपी क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है, ये ब्लड के द्वारा लगाया गया ऐसा दाब है जो कब कहाँ से कहाँ तक आता है, जब सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, उस दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्रेशर क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है। ये अपन ने बात कर ली अच्छे से। फिर राइट एट्रियम की लोकेशन कहाँ होती है, आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राइट एट्रियम की लोकेशन कहाँ होती है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है, हार्ट की राइट एट्रियम की लोकेशन होती है। राइट एट्रियम की लोकेशन है क्या बोला स्टूडेंट मैंने, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आपको ये अच्छे से करेक्ट रट लेना है दिमाग के अंदर। नेक्स्ट बात करें, नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी। आगे आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में, ठीक है। एक साल पहले जो एग्जाम्स लगे भोपाल के, भुवनेश्वर के, उन एग्जाम्स में ये पूछे गए। तो सीवीपी कितना होता है, 2 to 8 mmHg होता है नॉर्मल। और यदि इसके सेंटीमीटर H2O के अंदर बात करें तो 3 to 10 सेंटीमीटर H2O इसका करेक्ट आंसर जाएगा। द सीवीपी में बी मेजरेबल विद ए मैनोमीटर। एक मैनोमीटर की सहायता से इसको प्रेशर को चेक किया जाता है, क्योंकि हमेशा आपको पता है जब भी प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर को किससे नापा जाता है स्टूडेंट, हमेशा मैनोमीटर से। किससे, उस प्रेशर को चेक करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैनोमीटर बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हो
तो उसके अंदर भी मैनोमीटर होता है, उसको भी मैनोमीटर ही बोला जाता है। जहाँ पे प्रेशर की बात आ जाए, यदि उसको चेक करना है तो आपको मैनोमीटर की सहायता से ही आपको चेक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इस तरह से अपन ने इसके एम पढ़े, क्या मकसद है कि फ्लूइड के बच्चे वो पेशेंट की स्टेटस को चेक करना, हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसका ओवरलोड तो नहीं है, कमी तो नहीं है फ्लूइड की, और राइट एट्रियम की साइट अपन ने पढ़ी, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है ये पढ़ा। इन ये जो पेज है इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करें, लो सीवीपी में इंडिकेट हाइपोवोलेमिया। देखो अपन ने बात की थी कि पेशेंट के स्टेटस को चेक करना है, पेशेंट के स्टेटस को चेक करना है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है लो सीवीपी, ठीक है। तो पेशेंट का यदि सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा, इसका मतलब है प्रेशर कम हो रहा है, इट मीन्स हाइपोवोलेमिया कंडीशन। देखो भाई, ब्लड नहीं होगा बॉडी के अंदर, जब भी तो ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो प्रेशर कम आएगा, इट मीन्स पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपोवोलेमिया कंडीशन है। तो मोर फ्लूइड इज इन्फ्यूज्ड, यदि अपन प्रेशर चेक करेंगे 2 to 8 mm Hg, अपन ने क्या पढ़ा स्टूडेंट, प्रेशर पढ़ा। यदि ये 2 से कम आता है, लेस देन 2 आता है, इट मीन्स उसके अंदर हाइपोवोलेमिया कंडीशन है। अपने को क्या समझना है, 2 से कम है तो हाइपोवोलेमिया समझना है। यदि 8 mm Hg से यदि CVP ज़्यादा है तो हाइपरवोलेमिया कंडीशन समझना है। तो हाइपरवोलेमिया में तो अपन फ्लूइड को स्टॉप कर देंगे, और हाइपो है तो उसको दे देंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एलिवेटेड CVP इंडिकेट्स राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। यदि बढ़ा हुआ है, CVP बढ़ा हुआ है, तो वो कौन से हार्ट के कौन से चैम्बर का फेलियर को इंडिकेट कर रहा है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को इंडिकेट करता है। और वॉल्यूम ओवरलोड, और क्या हो चुका है, वॉल्यूम ओवरलोड हो चुका है। फ्लूइड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ऐसी कंडीशन में फ्लूइड को रेस्ट्रिक्टेड करना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस पेज से रिगार्डिंग किस तरह से पूछा जाएगा, वो इस तरह से पूछा जाएगा। आपको कंडीशन दी हुई होगी, एक पेशेंट है जिसके हाइपरवोलेमिया और राइट वेंट्रिकुलर क्या है, फेलियर है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो उस कंडीशन में आप फ्लूइड को रेस्ट्रिक्टेड करोगे या उसको और दोगे, तो आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक्यूरेट मेजरमेंट्स रिक्वायर इक्विपमेंट लेवल्ड एट टू ए रेफरेंस पॉइंट ऑन द पेशेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एक पॉइंट होता है, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है मैनोमीटर को रखने का, ठीक है। तो उसी जब भी इसके अंदर क्या पता चलेगा, प्रेशर एकदम फिक्स पता चलेगा। यदि इसको जो मैनोमीटर इसमें रखा जाता है प्रेशर को चेक करने के लिए, उसको ऐसे नहीं कि आप ऊपर रख दो नीचे रख दो, इस तरह से नहीं। हार्ट के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो अपन ने पढ़ा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ पे किसकी लोकेशन थी स्टूडेंट, राइट एट्रियम की वहाँ पे लोकेशन थी। उसी जगह पे अपने को लेवल करके रखना है, उसी भी लेवल पे अपने को मेंटेन करके रखना है। यदि आप चाहते हैं कि जो CVP प्रेशर है वो अपने को एक्यूरेट पता चले, क्योंकि यदि इनएक्यूरेसी रहेगी तो क्या होगा, आप यदि पेशेंट को कम फ्लूइड चढ़ाना है तो आप ज़्यादा चढ़ा दोगे, ठीक है, और ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप कम चढ़ा दोगे। इट मीन्स पेशेंट की क्रिटिकल और ज़्यादा कंडीशन पोटेंशियली हैजार्ड हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस। क्या बोला जाता है, फ्लीबो मीन्स क्या होता है, आपने फ्लीबोटोमी पढ़ा होगा। फ्लीबो मीन्स होता है वीन को पंक्चर करना, फ्लीबोटोमी कहलाता है। और फ्लीबो मीन्स, यदि फ्लीबो की बात करें, जस्ट फ्लीबो मीन्स होता है वीन। यू नोट डाउन इन योर कॉपी, फ्लीबो मीन्स होता है वीन, ठीक है। और वीन को पंक्चर करना क्या कहलाता है, फ्लीबोटोमी। फ्लीबोटोमी जब करते हैं जब अपने को सैम्पलिंग लेना होता है, वीनस सैम्पलिंग लेना होता है, जब फ्लीबोटोमी बोलेंगे वहाँ पे, यहाँ पे फ्लीबोस्टैटिक लिखा हुआ है। फ्लीबोस्टैटिक मीन्स वीन के यहाँ पे अपने को स्थिर करना है, फ्लीबोस्टैटिक। एट द इंटरसेक्शन, कहाँ पे होता है ये फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, मिड एक्सिलरी लाइन एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मिड एक्जिला मीन्स क्या हो गया, आपका एक्जिला है, उसका जो मिड पार्ट है उसके यहाँ पे जो राइट क्या है, राइट साइड में और राइट एट्रियम के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे रखना है। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये एक्जिला के यहाँ पे
और पेशेंट की कंडीशन क्या रहेगी, सुपाइन कंडीशन रहेगी, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन सुपाइन रहेगी। नेक्स्ट बात करें डिस्पोजेबल ट्रांसड्यूसर इसके अंदर यूज करेंगे, प्रेशर ट्यूबिंग एंड लाइन आर रिप्लेस्ड एट 96 ओवर इंटरवल। जो इसके अंदर ट्यूब यूज करेंगे, अभी अपन इमेज के अंदर इसके समझेंगे अच्छे से कि फ्लीबोस्टैटिक एक्सेस क्या होता है। इमेज आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी अभी, जिससे आप अच्छे से इसको विजुलाइज कर सकें। तो इसके अंदर जो ट्यूब यूज़ करते हैं प्रेशर को, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भी दिया जाता है, उस समय सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं अपन, तो इस ट्यूब को चेंज करने का टाइम इंटरवल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 96 आवर्स के इंटरवल्स के अंदर आपको चेंज करते रहना है ट्यूब, करेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह से अब अपने को समझना है कि इमेज से अपने को समझना है कि फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस होता क्या है। और फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस का क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2020 के अंदर एम्स ऋषिकेश के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, एम्स ऋषिकेश। उसके अंदर यही पूछा गया था कि फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस होता क्या है वास्तव में। फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है आपको ये समझना है अब, ठीक है, करेक्ट। ये देखो ये मैनोमीटर है, ये क्या है यहाँ पे मैनोमीटर, और मैनोमीटर का यहाँ पे ये लिखा हुआ है एयर जीरो पोर्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर भी कौन से लेवल पे है, हट के ये मिड एक्सिलरी लाइन है। ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है, डॉट डॉट लगी लाइनिंग है, ये कौन सी है, इसी को बोला जाता है मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिला, एक्सिला मीन्स अपनी जो बगल होती है एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मिड में है एक्सिला के। और इधर से यदि बात करें तो ये किसकी लाइनिंग दी हुई है, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और राइट हार्ट के राइट एट्रियम की ये लाइनिंग है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये लाइन किसको शो कर रही है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को शो कर रही है। इस लेवल पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आता है, ठीक है। और क्या आता है इस लेवल पे, हार्ट का राइट एट्रियम आ जाता है, ठीक है, इस लेवल पे, इस लाइनिंग पे। और इस लाइनिंग को क्या बोला जाता है, मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये जहाँ पे ये क्रॉस करती है ये दोनों, इसी को बोला जाता है फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, करेक्ट। और इसी लेवल पे यहाँ पे पीछे रखना होता है। ये मैनोमीटर इसके अंदर दिया हुआ है, ये मैनोमीटर, और ये ट्यूब जो इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं, ये ट्यूबिंग है। इस ट्यूब को 96 आवर्स के अंदर चेंज कर देनी है, ठीक है। 96 विदिन 96 आवर के अंदर इसको आपको चेंज करना है, वरना क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कंडीशन हो सकती है, इसलिए चेंज करना होता है। इस तरह से आप इमेज से अच्छे से, आई होप कि अच्छे से समझे होंगे कि किस तरह से फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है, कौन से पॉइंट पे होता है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ भी है और आपको अच्छे से इसको समझना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइट फॉर कैथेटर इंसर्शन की, कौन कौन सी साइट होती है। अभी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था अच्छे से, अभी एक बार और करना है। सबक्लेविन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर रूटीन स्टेबल पेशेंट फॉलोड बाय इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन के बाद में सबक्लेविन बेस्ट है। सबसे पहले कौन सी है, बट इंटरनल जुगुलर वेन, उसके बाद में सबक्लेविन वेन। नेक्स्ट बात करें फेमोरल एक्सेस इज प्रीफरेबल वेयर। फीमोरल कब मिलती है, लिमिटेड आईवी एक्सेस जब बर्न कंडीशन हो पेशेंट के अंदर, या फिर मल्टीपल कार्ड या फिर मल्टीपल जो वेन की जो इंजरी भी है, ऐसी कोई कंडीशन हो, ठीक है, या फिर बर्न की कंडीशन हो, इन कंडीशन के अंदर अपने को फीमोरल वेन यूज़ करनी है। फीमोरल वेन कहाँ होती है, ये आपका लेग है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपका नी आ जाता है। यहाँ पे जो फीमर के अंदर जो वेन होगी, ठीक है, इसको वेन को यूज़ करना है, उसको बोलते हैं फीमोरल वेन। तो ये बर्न वाली कंडीशन में यूज़ करनी है, क्योंकि जब बर्न सीवियर कंडीशन हो जाती है, यदि आपके मान लो चेस्ट के यहाँ पे बर्न हुआ है, तो आप यहाँ से कैथेटर डालने में प्रॉब्लम होगी, तो फीमोरल वेन यूज़ करनी है। फीमोरल वेन के लिए अपन ने पहले पढ़ा था, क्रिटिकल कंडीशन हो, ठीक है, सीवियर हो पेशेंट की कंडीशन, इट मीन्स बर्न है तो क्रिटिकल कंडीशन है। नेक्स्ट बात करें थोरेसिक अप्रोच कब यूज़ करनी है, इज कंसिडर्ड एज हेजार्डियस।
जो थोरेसिक कंडीशन है वो हेजार्डियस मानी जाती है स्टूडेंट। थोरेसिक कंडीशन कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होते हैं, और यदि मान लो जो बंदा या फिर जो डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है, यदि वो सेंट्रल लाइन डाल रहा है, ठीक है, उसको यदि प्रॉपर नहीं पता कि किस तरह से डालना है, उसकी स्किल्स नहीं है अच्छे से, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से कैथेटर डालेगा, नीडल कहाँ चुभ जाएगी, लंग्स के अंदर चुभ सकती है, लंग्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है, इसलिए उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनके अंदर अपने को नई अप्रोच नहीं अपनानी है। जो जुगुलर वेन और सब क्लेविकल वेन अपन यूज़ कर रहे हैं कैथेटर प्लेसमेंट के लिए, वो अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर एक्सपेंडेड लंग। लंग क्या हो जाए, हाइपर एक्सपेंड हो जाए, इट मीन्स सीवियर अस्थमा। अस्थमा वाली कंडीशन में क्या होता है, हाइपर एक्सपेंडेड हो जाते हैं। और बुलियस लंग डिजीज़ की यदि ऐसी कंडीशन है तो पेशेंट के अंदर ये हेजार्डियस है, नुकसानदायक है, इसलिए उसके अंदर सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन को अवॉइड करना है। और कोगुलोपैथी, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, कोगुलोपैथी मीन्स खून के थक्के जमने में प्रॉब्लम होना, जैसे अपने कट लगता है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और ये ब्लीडिंग यदि रुके नहीं, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहे, तो इसको बोला जाता है कोगुलोपैथी। इट मीन्स ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोएगुलोपैथी बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं कोगुलोपैथी क्या होता है। अपन ने समझा अच्छे से कि कोगुलोपैथी का मतलब होता है कि कोगुलोपैथी में क्या हो रहा है, जो ब्लड हो रहा है वो जब कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसके अंदर क्लॉट नहीं हो रहा, तो वो होता है कोगुलोपैथिक प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसी कोगुलोपैथिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट को यदि कोगुलोपैथिक प्रॉब्लम है, ब्लड के थक्के जमने की यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया होता है सीवीपी कैथेटर डालने का। तो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें लिखा हुआ INR मोर देन 2.0। यदि INR का लेवल, INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। INR की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इट्स फुल फॉर्म ऑफ INR। तो INR यदि 2.0 से ज़्यादा है, INR नॉर्मल कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 1.1। नॉर्मल INR कहाँ तक होना चाहिए, 1.1 तक होना चाहिए। यदि 1.1 से ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ 2 है। और APTT की फुल फॉर्म की बात करें तो APTT मीन्स क्या होता है, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इट्स ए फुल फॉर्म ऑफ APTT। APTT का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है सेकंड्स के अंदर, तो 30 to 40 सेकंड्स होता है। 30 to 40 सेकंड क्या होता है, नॉर्मल APTT होता है। और APTT किसके लिए चेक करते हैं अपन, हेपेरिन के लिए। किसके लिए, हेपेरिन के लिए अपन APTT का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। जब भी अपन हेपेरिन लगाते हैं, हेपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल अपने ब्लड के अंदर क्या है, हेपेरिन है, वो क्या खून का, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, क्लॉट नहीं होने देता नॉर्मली। और यदि जब कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जब अपने को बाहर से नेचुरल एंटीकोगुलेंट देना होता है, तो यदि हेपेरिन का जब भी अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि जब डायलिसिस पेशेंट होता है उस दौरान हेपेरिन का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, तो उस दौरान क्या चेक करना है, जब भी हेपेरिन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो APTT का लेवल चेक करना होता है। ये आपके एम्स के अंदर प्रीवियस एग्जाम पेपर्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है कि हेपेरिन जब भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, जब भी अपन लगा रहे हैं, तो उस समय कौन सा लेवल चेक करना है, INR चेक करना है, PT चेक करना है या APTT चेक करना है। तो APTT आपका राइट आंसर है। और यदि इससे ज़्यादा है तो सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट बाई फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। क्या इन्फ्यूज़ करना है इसको करेक्ट करने के लिए, FFP की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, फ्रेश
फ्रोजन प्लाज्मा। अपने को यदि इस चीज़ को करेक्ट करना है, आईएनआर को और एपीटीटी को करेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना है, एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज़ करके अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेटिलेट। यदि प्लेटिलेट्स का लेवल 50,000 से कम है, नॉर्मल कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है, 4 लाख टू 1.50 लाख टू, ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख क्या होना चाहिए, नॉर्मल क्या होता है, प्लेटिलेट का लेवल होता है। प्लेटिलेट का यदि लेवल 50,000 से कम हो जाता है तो क्या करना है, ट्रांसफ्यूज 1 पैक, 1 पैक के अंदर 5 होता है, तो 1 पैक यूनिट अपने को क्या करना है, ट्रांसफ्यूज कर देना है प्लेटिलेट का। फिर बाद में सेंट्रल आयन डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी है यदि प्लेटिलेट का लेवल डाउन है, तो उससे वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें फेलियर टू इंक्रीमेंट। यदि प्लेटिलेट अभी भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, अभी भी नहीं बढ़ रही है, तो क्या करना है, अवॉइड सबक्लेवियन रूट को अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अनकंट्रोल्ड कोगुलोपैथी। यदि किसी के अंदर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी ब्लड लॉस रुकता नहीं है, ठीक है, तो क्या यूज़ करना है, फीमोरल अप्रोच यूज़ करनी है और PICC। PICC की फुल फॉर्म क्या होती है ये अपन देख लेते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, इट्स ए फुल फॉर्म ऑफ PICC। PICC की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पेरिफेरल मीन्स सेंट्रल अपन पढ़ रहे हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स अपने जो हाथ में अपने अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो वीन्स हैं उनके अंदर क्या करना है, अपने को ये स्टार्ट करना है, सेंट्रल लाइन डालनी है, इसलिए पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन बोला है। ठीक है, तो बेसिलिक वीन हो गई, सिफेलिक वीन हो गई, ठीक है, आपके ब्रेकियल वीन, ये यूज़ की जाती है PICC के लिए। PICC के लिए कौन कौन सी वीन यूज़ करते हैं, बेसिलिक वीन, सिफेलिक और ब्रेकियल, ये वीन्स होती हैं जो कि PICC के लिए अपन यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं कि किस तरह से इसको लगाया जाता है, उसके दौरान नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबल है। जब सेंट्रल वीनस प्रेशर जो कैथेटर को सेंट्रल वीनस प्रेशर को असेस करने के लिए जो सेंट्रल लाइन डाली जा रही है, उस दौरान नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दौरान अपने को पढ़ना है कि किस तरह से टेक्निक अपनाई जाती है जब अपन सेंट्रल लाइन डालते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन डालते हैं जब कौन सी टेक्निक अपनानी है, किस तरह से अपन ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें लोकल एनेस्थीसिया इन अवेक पेशेंट। जो कॉन्शियस पेशेंट है उसको लोकल एनेस्थीसिया देना है, तो इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते हैं। जब अपन सेंट्रल लाइन डालते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया, लिग्नोगेन, जाइलोगेन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक एट इंसर्शन। जब अपन सेंट्रल कैथेटर का इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है। एसेप्टिक मीन्स कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो जिसके कारण सेप्सिस हो जाए, ठीक है, इसलिए अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है। वजह से यदि एसेप्टिक टेक्निक को यदि मेंटेन नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, सेप्सिस कंडीशन हो सकती है, उस वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, लिखा हुआ है हैंड डिसइंफेक्शन। हैंड को डिसइंफेक्शन करना है। अपन एसेप्टिक टेक्निक किस तरह से मेंटेन कर, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है जिसके अंदर हैंड डिसइंफेक्शन, बार बार जब भी सेंट्रल लाइन डालेंगे तो हैंड को डिसइंफेक्शन करना है। सर्जिकल स्क्रब विद क्लोरीहेक्सिडिन फॉर मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा के लिए क्या करना है, क्लोरीहेक्सिडिन से हैंड को डिसइंफेक्शन करना है। नेक्स्ट बात करें स्टेराइल बैरियर यूज़ करना है, जैसे कि गाउन, ग्लव्स हो गया, कैप हो गया, मास्क हो गया, और स्टेराइल ड्रेप्स जिससे कवर करेंगे पेशेंट को। स्टेराइल ड्रेप्स उसको बोला जाता है जिससे पेशेंट को कवर करेंगे अपन मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, ये सब क्या होना चाहिए, रीयूज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेराइल होनी चाहिए। और स्किन प्रिपरेशन, उस बाद में क्या करना है, अपने को स्किन की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पे बेटाडीन से क्लीन करना है।
इस तरह से अपने को एसेप्टिक टेक्निक इस तरह से अपन अपना सकते हैं। हैंड वॉशिंग हो गया, उसके अंदर बैरियर के अंदर अपन पढ़ा गाउन, ग्लव्स, कैप और स्टेराइल ड्राइव और मास्क और स्किन की प्रिपरेशन करनी है। इस तरह से अपन एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक अपनानी है, उसका नाम है स्लिंडिगर टेक्निक। जो साइंटिस्ट ने इसको, जिस भी डॉक्टर ने इसको सबसे पहले यूज़ किया, सेंट्रल कैथेटर ने इसको डाला, उसकी जो टेक्निक उसने बताई उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया स्टूडेंट्स, जिसका नाम है स्लिंडिगर टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, जब CEP सेंट्रल लाइन डाली जाती है उस दौरान कौन सी टेक्निक अपनानी है। नेक्स्ट बात करें तो सूचर आल लाइन्स, जो लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये ट्यूबिंग होगी यहाँ पे, उनको क्या करना है, सूचर्स कर देना है ताकि वो फिक्स रहे। जो ट्यूब डाल रहे हो आप यहाँ से, तो वो यदि उसको सूचरी नहीं करोगे, यहाँ पे टाका नहीं लगाओगे उसको, तो वो क्या हिल डुल सकती है, वहाँ से डिसलॉज हो सकता है, कैथेटर अपनी जगह से वापस बाहर निकल सकता है। ठीक है, डिसलॉज, ये ऐसा कार्य करोगे तो क्या होगा, डिसलॉज नहीं होगा, डिसलॉजमेंट नहीं होगा। ठीक है, सूचर करने से। नेक्स्ट बात करें, ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, नॉन ओक्लूसिव। इस तरह से टाइट आपको ड्रेसिंग नहीं करनी है। टाइट ड्रेसिंग करोगे तो क्या हो सकता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो सकता है, इसलिए नॉन ओक्लूसिव ड्रेसिंग आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट बात करें तो फ्लश ऑल ल्यूमेंस विथ हेपेरानाइज सेलियन। ठीक है, जो सेलाइन यूज़ करना है वो हेपेरानाइज सेलाइन होना चाहिए। जब आप फ्लश करोगे, उसको क्लीन करोगे, सेंट्रल लाइन को आपने मान लो कुछ मेडिकेशन दिए या फिर आपने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया है पेशेंट को, आफ्टर उसके बाद में हेपेरानाइज सेलाइन से उसको फ्लश कर देना है जिससे वो क्लीन हो जाए। और आपको यदि एप्रोप्रिएट आपको पता करना है कि इसका जो प्लेसमेंट है वो राइट प्लेसमेंट है या नहीं है कैथेटर का, उसको चेक करने के लिए CXR का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। CXR मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है CXR मीन्स चेस्ट एक्सरे। C मीन्स हो गया चेस्ट, XR मीन्स एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे करना है जब भी यूज़ करें, जब भी आप उसके अंदर, अब यहाँ तक क्या हो गया था, प्लेसमेंट होने के बाद में आप उसके अंदर TPN डालोगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डालोगे या फिर कोई मेडिकेशन दोगे, फ्लूइड दोगे, उससे देने से पहले आपको चेस्ट का एक्सरे करना है ताकि उसका राइट प्लेसमेंट का पता कर सकें। फिर लिखा है पोजीशन पेशेंट सुपाइन और सेमी रिकमेंडेड 30 to 40 डिग्री एलिवेशन होना चाहिए। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में रख सकते हैं या फिर 30 to 45 डिग्री में सेमी फाउलर पोजीशन। इसको कौन सी पोजीशन बोला जाता है, सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर इनफ्लेट अप टू 300 mmHg के इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 से प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपन ने पढ़ा कि कौन सी टेक्निक होती है, किस तरह से इसको कैथेटर को प्लेसमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर के, तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है यदि ये लंग्स, यहाँ पे लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर यहाँ पे एयर स्पेस ये होता है, प्लूरल स्पेस होता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इस प्लूरा के अंदर यदि एयर फिल हो जाती है, क्या फिल हो जाए, यदि एयर हो जाए, इसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। प्लूरल स्पेस के अंदर यदि एयर प्रेजेंट है तो न्यूमोथोरेक्स। यदि ब्लड, हीमो मीन्स ब्लड, यदि प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड है, ब्लड किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। आपको सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हीमोथोरेक्स कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर जो लंग्स की चारों तरफ दो लेयर होती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये दो लेयर होती है लंग्स के चारों तरफ। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अंदर, इन दोनों लेयर के अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसको क्या बोला जाता है, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, ये जो दो लेयर हैं, इन लोअर लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होगा, उसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड।
ठीक है। इस प्लूरल फील्ड में यदि ब्लड आ जाता है तो हीमोथोरेक्स। फिर नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट, इंजरी टू ब्रेकियल प्लेक्सिस। और क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, क्योंकि यहाँ यहीं से क्या कर रहे हैं, जुगुलर वेन सबक्लेवियन वेन भी यहीं पे हो रही है, यहाँ पे है नेक वाले रीजन में, थोरेक्स चेस्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, तो उसको इंजरी हो सकती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को इंजरी हो जाएगी, तो ये भी क्या अपने आप में मेजर कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट बात करें, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि यदि पेशेंट अपन पढ़ रहे थे कोगुलोपैथी कंडीशन, यदि कोगुलोपैथिक कंडीशन है आपने असेस नहीं की पेशेंट की, तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट बात करें सेप्सिस, यदि आपने एसेप्टिक टेक्निक यदि आपने मेंटेन नहीं की, प्रॉपर नहीं की, तो सेप्सिस कंडीशन, सेप्सिस मीन्स ब्लड का इन्फेक्शन। सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन आता है आप लोगों के, ब्लड का इन्फेक्शन क्या कहलाता है, सेप्सिस कंडीशन। नेक्स्ट बात करें कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, कैथेटर अपनी जगह से हट सकता है, इसलिए अपन ने क्या किया था, सूचरिंग किया था। सूचर किया था कि नहीं किया था, सूचर कर दिया। सूचर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह फिक्स हो जाएगा और कैथेटर हटेगा नहीं। इस तरह से अपन ने पढ़ा कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो। थैंक्स फॉर स्टूडेंट वॉचिंग वीडियो।